12 साढ़े 12 बजे होता है तो यहाँ सब बाथरूम में लॉक लग जाता है। कभी इमरजेंसी में रात बिरात में किसी को तकलीफ हुआ तो वो कहाँ जाएगा बाथरूम के लिए। समाजवादी पार्टी काम करती है, समाजवादी पार्टी काम नहीं करती है, लोगों को गुमराह करती है। मेरे कल की बात है, मेरे को भी इमरजेंसी में जाना पड़ा, कोई नहीं खोला बाथरूम, बोलता नहीं बंद है, सुबह तक के इंतजार करो। हम भी इधर स्थानिक जुने लोग हैं, इधर लोगों को क्यों दिशाभूल करते हैं लोग। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर SWA न्यूज। गोवंडी बैगनवाड़ी वार्ड नंबर 137 रोड नंबर 8 प्लॉट नंबर 5 में हो रही है भ्रष्टाचार। स्वच्छ अभियान लॉट 11 के अंतर्गत बनाया जा रहा बाथरूमों में हो रही है भ्रष्टाचार। बीजेपी जिला जनरल सेक्रेटरी रेखा नरेंद्र मोरे ने लगाया बड़ा आरोप। कहा शिकायत पत्र व्यवहार करने पर भी नहीं हो रही कार्रवाई, विजिलेंस के जांच की लगाई गुहार। कहा जहां सोसाइटी के बोर्ड लगनी चाहिए वहां लगे हैं पार्टियों के बोर्ड। ब्यूरो रिपोर्ट SWA न्यूज़। मेरा नाम रेखा नरेंद्र मोरे है और मैं भारतीय जनता पार्टी की जिला महामंत्री हूँ झोपड़पट्टी जनता मोर्चा से, और मैं सामाजिक कार्य करती हूँ। और इधर जो समस्या है शौचालय के बारे में मैंने लिखित में भी कंप्लेंट दिया था, BMC को ऊपर हेड ऑफिस में भी दिया था कंप्लेंट, उस पर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। सीवियर लाइन के बारे में भी मैंने तकरार किया था और शौचालय का काम बराबर नहीं हो रहा था, उसके बारे में भी मैंने लिखित में कंप्लेंट दिया था। अभी वो उस पर कार्रवाई हुआ नहीं है और जो भी काम अभी हो रहा है वो बराबर भी नहीं हो रहा है और जुने बांधकाम पे भी काम करे। और मेरी ये डिमांड है कि ये शौचालय का जितना भी लॉट 11 स्वच्छता भारत अभियान के अंतर्गत जो काम हो रहा है, मोदी जी की योजना के अंतर्गत जो काम हो रहा है, लोगों के बेनिफिट के लिए मोदी जी ने ये योजना यहाँ पर लाए लोगों के लिए, उसका ठीक तरह से हो रहा नहीं है, उपयोग नहीं हो रहा है। ये लोग ज़बरदस्ती यहाँ के नगर सेवक किसी के हाथ में हैंड ओवर करते शौचालय पैसा कमाने के जरिए के बहाने से यहाँ स्थानिक लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। लॉकडाउन के पहले से ये शौचालय का काम चालू किया गया था, 7-8 महीने में बनेगा करके बोला, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से भी थोड़ा दिक्कत आई। हम भी उनकी परेशानी समझते हैं, लेकिन उनका काम ही सही नहीं था। ऊपर से टेरेस भी लीकेज था, बीच का फ्लोर भी लीकेज था, पानी ऊपर से टपक रहा है, नीचे से जो टाकी बनी थी वो भी ओवरफ्लो हो रहा था, उसका वीडियो भी सब मेरे पास है। और जुड़े बांधकाम के ऊपर भी बांधकाम इन्होंने किया है, उसके बारे में मुझे खास तौर पे बोलने का है। जितने भी बाथरूम बने हैं, शौचालय बने हैं, उसका सबका सर्वे होना चाहिए, उसको खोद के वापस से विजिलेंस लगा के महानगर पालिका इस पे एक्शन लेना चाहिए। जुने बांधकाम के ऊपर ये लोग ने स्ट्रक्चर कैसा चढ़ाया, जो ईंटें लगाए हैं ना, आर पार लोग दिख रहे थे उसमें से। फिर मैंने जब कंप्लेंट दिया ना तो उस पर सीमेंट भरना चालू कर दिया, इन्होंने ऐसा काम करना चालू किया। फिर नहीं हम लोग कर रहे करके BMC के ऑफिसर भी बोलने लगे कि नहीं आम्ही करतो काम, आम्ही व्यवस्थित करून देतो, ऐसा बात बोलने लग गए थे। फिर भी उसके बाद थोड़ा बहुत काम हो गया। अभी ये पार्टी का भी इशू हो गया, ये जो पार्टी पीछे दिख रहा है ये सब जगह ऐसा इन्होंने लगाया। मोदी जी के योजना के अंतर्गत है, हमने यही मांग किया था कि मोदी जी के योजना के अंतर्गत ये शौचालय बन रहा है लॉट 11 में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत, तो उनका नाम भी उस पार्टी में आना चाहिए। और हमारे खासदार भी यहाँ के लोग प्रतिनिधि है मनोज कोटक जी, तो उनका भी नाम आना चाहिए। अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो महानगर पालिका, सिर्फ महानगर पालिका का पार्टी इधर लगाए। मैंने एक ही वार्ड के लिए नहीं बोला है, सब वार्डों में जिधर भी ये लगा है पार्टी, उधर महानगर पालिका का सिर्फ पार्टी लगा दो, फिर किसी का भी नाम मत डालो। ऐसा भी इनसे बात किया था मैंने, वो एग्री भी हो गई इस बारे में। फिर आज इन्होंने नगर सेवक के इधर आयशा रफीक शेख के पिताजी सवेरे आए, जानबूझ के ऑफिशियल टाइम नहीं रहता है ना, उस टाइम आके ये लोग दादागिरी से ये पार्टी लगा के गए। तो मैंने पुलिस कंप्लेंट भी किया है, 2 बार कॉल किया है पुलिस को, पुलिस भी अभी तक नहीं आई है इस पर। तो मैंने आज खबरें आज तक रिपोर्टर को, हाँ, इनको बुला के इस माध्यम से हमारी जो इधर तकलीफ है, मांग जो भी है हमारी, इनके तरह इस माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। और बाहर आप देखो, आप जब अंदर आए हो, हर प्लॉट में ये इलीगल तरीके से लोखंडी बोर्ड लगाया है, पार्टी लगाया, फलका लगाया, उस पर वो निकालने के लिए भी हमने फ्रेश कंप्लेंट देने के लिए बोला साहब ने, तो वो भी दिया है हमने। इसके पहले भी 7वें महीने में मैंने कंप्लेंट दिया था उस इशू पे कि ये पार्टी लगाया है
तो हम लोग को इलेक्शन में भी तकलीफ हो सकता है। डोर टू डोर सब जन को जाना पड़ेगा लोगों के पास वोट मांगने के लिए। ये ऐसा जता रहे हैं कि हम लोग इधर काम कर रहे हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है, हाँ, ये किसी का फंड नहीं है। जैसा म्हाड़ा काम करती थी तो उनका पार्टी लगता था, बीएमसी काम करती थी उनका फंड लगता था, उनका लगता था। तो इन लोगों का क्यों नाम होना चाहिए? अगर इनका नाम आता है तो हमारा खासदार का और मोदी जी का योजना का अंतर्गत हो रहा है तो वो भी नाम आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन करने के लिए भी बैठेंगे इस विषय पे। और जितनी पार्टी लगी है बाहर, तुम देखो हर प्लॉट में इन्होंने बैनर के साथ में शौचालय के ऊपर बैनर लगाया है समाजवादी का, और इनका बोर्ड बाहर लगाया है हर इधर प्लॉट के बाहर। वो पार्टी सब निकलना चाहिए। इसका भी कंप्लेंट आपने किया था? हाँ, ये पार्टी लगने का ये देखो मैंने दिया है, और साहब ने खुद बोला था कि ये बेकायदेसर है, मैंने इसके लिए परमिशन नहीं दिया था। तो फिर इन्होंने क्यों लगाया है इस पे? निरंकारी नगर में भी एक ज्योति सिंह है, उनकी संस्था ने भी दिया था ये सीबीओ के लिए। एक भी सीबीओ उधर स्थानिक लोगों को दिया नहीं गया है, और वो लीगल प्रोसीजर से नहीं, ज़बरदस्ती हैंड ओवर किसी को किया जा रहा है। उनका भी मीटर का भी इशू हो गया, उन्होंने लिखित में मीटर दूसरे के नाम पे नहीं करने का करके दिया नहीं था। उनके लेटर पे डुप्लीकेट लेटर बना के उनका भी मीटर में क्या है मैडम? सीबीओ में क्या प्रॉब्लम है? सीबीओ में स्थानिक लोगों को मिलना चाहिए, जो बाहर के लोग आके वो शौचालय चलाना नहीं चाहिए। हमारा इंटेंशन ये है कि बाहर के लोगों को नहीं मिलना चाहिए। जो स्थानिक लोग हैं, जो इधर की जनता है, वही देखेगी, देखरेख करेगी उस शौचालय की। आपका नाम क्या है और क्या प्रॉब्लम होती है यहाँ पर? मेरा नाम है रजिया खान है, मैं यहाँ 5 नंबर प्लॉट में रहती हूँ। ये हमारे प्लॉट के इसमें आता है ये बाथरूम, लेकिन जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। बाथरूम भी खुल के इतना दिन हो गया, बाथरूम है नहीं, हमको यहाँ से दूसरे फ्लैट में जाना पड़ता है। और एक बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्या 1 बजे रात होता है, 12 साढ़े 12 बजे होता है तो यहाँ सब बाथरूम में लॉक लग जाता है। कभी इमरजेंसी में रात बिरात में किसी को तकलीफ हुआ तो वो कहाँ जाएगा बाथरूम के लिए? और सुबह 5 बजे बाथरूम खुलता है, उसके बीच किसी को लगा, किसी के घर में बाथरूम है या नहीं है, वो इंसान क्या करेगा? ये मुझे कहना है कि देखो, अगर बाथरूम बनता भी है तो एक ऐसा बाथरूम रखो कि रात बिरात किसी को लगा तो वो इमरजेंसी में जा सकता। हम लोग भी जाते हैं, अभी मेरे ही कल की बात है, मेरे को भी इमरजेंसी में जाना पड़ा, कोई नहीं खोला बाथरूम, बोलता नहीं बंद है, सुबह तक के इंतज़ार करो। ये ऐसा नहीं होता, बाथरूम बनाए तो सीधा कायदे से बनाओ और कुछ तो भी सौदा करो ये बाथरूम का। ये जो बोर्ड दिख रहा है अभी, ये मैंने कंप्लेंट देने के बाद इसको ऐसा तरीके से बदला गया, नहीं तो उधर ऐसा बोर्ड था ना, उसके जैसा लगाया था, सामने जैसा लगाया वैसा। अभी ये बोर्ड बदली किया है, हमारे जैसा सोसाइटी है इधर जैसा, वो उसको वैसा बोर्ड लगना चाहिए था इधर। लेकिन ये लोग जानबूझ के इस बोर्ड, इलीगल बोर्ड लगा के इधर लोगों को गुमराह करते हैं कि समाजवादी पार्टी काम करती है। समाजवादी पार्टी काम नहीं करती है, लोगों को गुमराह करती है। तो ये पार्टी जितना बेकायदेसर जो लोखंडी पार्टी लगाया है ना, ये निकलना चाहिए। प्लॉट का संस्थे का जो पार्टी रहता है ना, सोसाइटी का पार्टी है ना, वो लगना चाहिए। इन लोग का अधिकार नहीं है ये पार्टी इधर लाके लगाने का, और सब जगह लगाया है। ऐसे ही मेरे इधर ही नहीं, सब जगह लगा के रखा है, और संडासों पे बैनर लगा के रखा है। ये कौन सा कायदे में बैठता है संडासों के ऊपर बैनर लगाने का, उस पर नाम लिखने का? इसके पहले भी शौचालय बने ना, एमएलए ने बनाया, खासदार ने बनाया, म्हाड़ा ने बनाया, बीएमसी ने बनाया, तो क्यों नहीं लगाया वो लोग ने ऐसा? हम भी इधर स्थानिक जुने लोग हैं, इधर लोगों को क्यों दिशाभूल करते हैं लोग?